हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने लीफ ऑफ लाइफ प्लांट रखा हुआ है। तो आज हम इसको कटिंग से ग्रो करने के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कटिंग से ग्रो करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास ये एक दूसरा प्लांट है जिसमें से हम कटिंग लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे प्लांट हैं और जिसके आप स्टेम देख रहे हैं कितने पतले पतले स्टेम हैं, ये इस तरह से। तो हमें इसमें से कटिंग लेते समय ध्यान रखना है कि किस तरह का हम जो स्टेम है कटिंग के लिए चूज़ कर रहे हैं। अगर हम कटिंग से लगा रहे हैं प्लांट तो हमें सबसे पहले देखना है कि वो कटिंग हमारी हेल्दी हो, ऐसी ना हो एकदम पतली सी ना हो और बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो जो सूखी हुई हो, ना बहुत ज़्यादा सूखी हो और ना ही एकदम फ्रेश हो जो बिल्कुल अभी अभी निकली हो। तो हमें जब कटिंग लेनी है तो देखना है हमारी कटिंग हेल्दी हो। जैसे कुछ इस तरह की दिख रही है, एक ये सामने और एक ये है यहाँ पर और एक ये है। तो ये तीन में से हम कोई भी कटिंग ले सकते हैं और हेल्दी हो हमारी कटिंग। जैसे ये परफेक्ट है एकदम कटिंग लेने के लिए, बिल्कुल। इसको कट करेंगे और इसकी कटिंग बनाएंगे प्लांट लगाने के लिए। हम इसके 2 से 3 कटिंग निकालेंगे आराम से। तो चलिए इसको कट करते हैं। हम जब इसको कट लगाएंगे तो तिरछा कट करेंगे, ये इस तरह से कलम की शेप में ऐसे तिरछे कट लगाने हैं हमें जब हम इसको कट करेंगे। और इसमें से इसी तरह से जितनी भी कटिंग करेंगे हम उतनी तिरछी कट लगाएंगे इस तरह से, और एक यहाँ से इस तरह से कटिंग लगाएंगे। अब हमने ये कटिंग कर ली है, अब हम इन कटिंग को लगाएंगे। कटिंग से प्लांट लगाते समय हमें एक और बात ध्यान रखनी है, वो ये कि जब हम कटिंग से प्लांट लगा रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री अबव चल रहा है तो हमें कटिंग को लगाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। कटिंग से जब हम प्लांट लगाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि टेम्परेचर 35 डिग्री से जब नीचे हो तभी हम कटिंग लगाएं, क्योंकि अगर 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है तो हमारे चांसेस हैं कि हमें कटिंग से प्लांट आसानी से नहीं मिलेगा और हो सकता है कि कटिंग से प्लांट बने ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब हम कटिंग से प्लांट लगाते हैं। क्योंकि कटिंग में कोई रूट नहीं होती जिससे कि वो मिट्टी से मॉइस्चर को खींच पाए, यानी वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाए। और अगर जैसा कि हम प्लांट लगाते हैं तो प्लांट में अपनी रूट होती है तो वो मिट्टी में से पानी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो ले पाता है जब हम वाटरिंग करते हैं। पर क्योंकि इस टाइम में थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है और पूरे दिन के लिए वो मॉइस्चर बनाकर नहीं रख पाता। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, एक कटिंग के लिए बहुत मुश्किल है पूरे दिन के लिए मॉइस्चर बना के रखना और उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाना। अगर हमारी कटिंग में मॉइस्चर बना रहेगा तो उसमें रूट भी जल्दी बनने के चांसेस होंगे। तो हमें जब कटिंग हम लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम किस समय लगा रहे हैं और मतलब कि टेम्परेचर कितना चल रहा है। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कटिंग ना लगाएं, क्योंकि हमारे प्लांट बनेंगे नहीं उसमें से और कटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। कटिंग से जब हम प्लांट लगाते हैं तो हमें प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब कि हम किस प्लांट की कटिंग ले रहे हैं उसके हिसाब से हमें उस कटिंग में मॉइस्चर बना के रखना है। यानी कि उस कटिंग को हमें मॉइस्चर प्रोवाइड कराना है उस प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसके हमने कटिंग ली है, कि उस प्लांट की रिक्वायरमेंट पानी की किस हिसाब से है। क्योंकि कुछ प्लांट को कम पानी की ज़रूरत होती है और कुछ प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो हमें प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कटिंग में मॉइस्चर बना के रखना है। अगर प्लांट को कम पानी की ज़रूरत है तो हमें उस कटिंग में हल्का मॉइस्चर बना के रखना है। अगर प्लांट को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हमें कटिंग में ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चर बना के रखना है। तो चलिए कटिंग लगाते हैं। हम इस कटिंग में से ये ऊपर का हिस्सा ये कट कर लेंगे। यहाँ से हमने ये पॉट तैयार किया हुआ है, अब हम इसमें कटिंग लगाएंगे। इसमें किसी चीज़ की हेल्प से इसमें पहले जगह बना लेंगे कटिंग लगाने के लिए, जिससे कि हमारी कटिंग आसानी से लग जाए। अब इसमें हम कटिंग लगाएंगे। कटिंग लगाते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तीनों जितनी हम कटिंग लगा रहे हैं उनके आसपास थोड़ा सा गैप हो, जिससे कि इनकी रूट को फैलने के लिए स्पेस मिल पाए। तो इसलिए जब हम कटिंग लगाएंगे तो उनमें गैप रखना है हमें अच्छे से,
जिससे कि उनकी रूट बनने में हेल्प मिल पाए और उनकी रूट को ग्रोथ लेने में भी हेल्प मिले, क्योंकि जिस प्लांट की जो रूट होती है वो जितना ग्रोथ लेती है उतना ही प्लांट भी ग्रोथ लेता है। अब इसमें हम वाटरिंग करेंगे। अब हमारी कटिंग लग चुकी है और क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है वो भी 35 डिग्री से नीचे बना हुआ है, तो ये कटिंग हमारी आसानी से लग जाएगी। लेकिन क्योंकि अब कुछ ही टाइम बचा है विंटर को आने में, तो उस समय हमारी इसमें रूट जो बनेगी वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और हो सकता है कि उस टाइम पर ना बने, क्योंकि विंटर में जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं लेते हैं। लेकिन स्प्रिंग सीज़न में हमारी ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हमारी इस कटिंग में हफ्ता 10 दिन के अंदर इसमें पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसके इस स्टेम में जहाँ जहाँ आपको ये राउंड राउंड सल्कर दिखाई दे रहे हैं स्टेम में, इनमें से हफ्ता 10 दिन के अंदर पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। और रूट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पत्तियां हफ्ता 10 दिन के अंदर ही बननी शुरू हो जाएंगी। इसमें से छोटी छोटी पत्तियों से ये भरने लगेगा। मेरे पास एक और कटिंग है जो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। ये वो कटिंग है जो मैंने इस प्लांट की कटिंग लगाई थी। ये 3 कटिंग ये मैंने करी लीव्स प्लांट के साथ लगाई थी और ये मैंने मिड जुलाई के आसपास लगाई थी मैंने ये, और इसको 2 से ढाई महीना होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी कटिंग जब बनेगी, प्लांट बनना शुरू होगा तो किस तरह से वो बनकर तैयार होगा। यहाँ पर आपके सामने है, ये पूरा पत्तियों से भरने लगेगा और इस तरह से आपका ये प्लांट तैयार हो जाएगा। ये मैंने क्योंकि जुलाई में लगाया था, तब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और रेनी सीज़न में भी जैसे क्लाइमेट चेंज हो चुका है तो उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो कटिंग लगाना उसमें भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये मैंने लगाया था, लेकिन इसको मैंने क्या किया था कि एक प्लांट के साथ लगा दिया और जिससे कि इसको बराबर मॉइस्चर मिलता रहा। और दूसरा, मैंने इस प्लांट को बीच में जो दूसरे मेरे प्लांट थे, बड़े बड़े प्लांट, उनके ग्रुप के बीच में रख दिया था, और जिससे कि ये धूप से बचे रहे, इसको आराम से पूरे छांव मिलती रही और इसमें जो मॉइस्चर था वो मैंने सूखने नहीं दिया इसके अंदर। इसकी कटिंग से पूरी तरह से रूट बनने में 5 से 6 महीने का समय लगता है, इसलिए हमें इसकी कटिंग को जल्दी से शिफ्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें पत्तियां तो बहुत जल्दी निकल आती हैं और छोटे छोटे प्लांट भी नज़र आने लगते हैं, लेकिन रूट बनने में 5 से 6 महीने का समय लग जाता है। इसलिए हमें उससे पहले इसकी कटिंग को अलग अलग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब हमें इसके स्टेम में ग्रोथ नज़र आने लगे और लगे कि एक नॉर्मल प्लांट की तरह ये ग्रोथ लेने लगा है, तब जाकर हमें इसकी कटिंग को शिफ्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आप भी इस तरह से लीफ ऑफ लाइफ की कटिंग से प्लांट लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।